हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। और आज की क्लास में जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने एक प्रैक्टिस सेट अपना पूरा कंप्लीट किया है 368 पेज का, और उसकी सारी क्लास जो है प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप लोग उसको कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है ना। और डेली की हिंदी की अपना रिवीजन चल ही रहा है, तो उसी क्रम में जो है नई बुक को स्टार्ट करते हैं। इसमें कि 470 पेज हैं, तो इस बुक को स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो फर्स्ट चैप्टर है इसका। और ये क्लास आपकी जो यूपी पुलिस के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ एसएससी जीडी वाले भी देख सकते हैं, और जिस भी एग्जाम में हिंदी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी लोग इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी एवं हिंदी ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन बी वर्ण। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल जो है 52 यानी कि 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवाह अंगह और अंगह, 2 द्विगुण ड और ढ तथा 4 संयुक्त वर्ण छ त्र ज्ञ तथा श्र होते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी ध्वनि। ठीक है। उसके बाद वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णमाला। यूपी पुलिस कांस्टेबल में सारे जो यूपी पुलिस और बीडीओ वगैरह यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा आपका जो है यहाँ पे रिवीजन चलेगा, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह को जो वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं, तो ऑप्शन सी 52 यानी कि 52 कुल वर्ण लिपियाँ हैं, जिसमें कि क वर्ग में क ख ग घ ड़, और उसके बाद जो टोटल 5 आते हैं। च वर्ग में च छ ज झ इ, टोटल 5 आते हैं इसमें भी। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़, टोटल 5। त वर्ग में त थ द ध न, टोटल 5। प वर्ग में प फ ब भ म, टोटल 5। और अंतस्थ जो होते हैं उसमें आते हैं य र ल, व अंतस्थ व्यंजन है, इसमें 4 वर्ड होते हैं टोटल। और ऊष्म में जो होता है श श श और ह, इसमें भी 4 होते हैं, तो टोटल ये। और 11 आपके जो होते हैं ये होते हैं स्वर। इन सबको काउंट करेंगे तो टोटल संख्या होगी इसकी 52। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन ए 2। हिंदी में वर्णमाला में जो ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन सी 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया यूपीपी 2017 में। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं ऑप्शन बी स्वर। यूपी वीडियो में पूछा गया था यूपी 2018 में। नेक्स्ट है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो स्वरों की संख्या टोटल जो 11 स्वर है हिंदी वर्णमाला में। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है इसमें से? तो ये जो है ये स्वर नहीं है। कौन सा स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी व। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ऑप्शन ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब यहाँ पे जो है हास्य स्वर, स्वरों के 3 प्रकार होते हैं इसमें, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। एक और होता है इसको प्लुत स्वर भी बोलते हैं, जो खींच के बोला जाता है जैसे कि ओम, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ये है प्लुत स्वर। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो ऑप्शन बी ई। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ, ये जो संयुक्त स्वर हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार होते हैं ऑप्शन बी 3। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और एक और होता है पुलुत स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य, दीर्घ और पुलुत क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, यानी कि ए भी है, पुलुत स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है और इसमें हास्य स्वर भी है।
जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी 3 प्रकार के होते हैं। अर्धविव्रत स्वर है तो ऑप्शन बी ए, इस पे मात्रा लगी होगी, ये जो है अर्धविव्रत स्वर है। अब यहाँ पे जो है अर्धविव्रत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है उन्हें जो अर्धविव्रत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ए, औ, बड़ा औ जिसपे 2 मात्राएं होती हैं। और अर्ध समृत स्वर होते हैं ए और औ, जिसपे 1 मात्रा होगी औ पे, ये ए छोटी ए वाली और औ, ये 2 हैं अर्ध समृत स्वर होते हैं। समृत स्वर कौन से होते हैं? ई, उ, औ, ठीक है ना, ये जो है समृत स्वर होते हैं दोनों। इसमें क्या होता है, इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उनको जो है समृत स्वर कहते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो ऑप्शन बी निरुनुनासिक स्वर। कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन सी ए और ऐ, ये दोनों कंठ तालव्य हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन डी पश्च स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा उ पश्च समृत स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, औ, आ। ये जो है समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, औ। और होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रत मुखी स्वर है? तो ऑप्शन ए ई। निम्न में कंठा वर्ण कौन सा है? ऑप्शन बी अ। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ऑप्शन डी आ। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी उ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठतालु है? तो ऑप्शन ए, जिसपे 1 मात्रा लगी होगी, बड़ी ए बोलेंगे इसको। ए के उच्चारण में जो है और खाली स्थान की सहायता ली जाती है, तो ए के उच्चारण में जो कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। औ किस प्रकार के वर्ण है? कंठोष्ठ वर्ण है। इनमें से औ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन डी कंठोष्ठ है। ए, ई, च, छ, ज, झ, इ आदि का उच्चारण किससे होता है? ऑप्शन सी तालव्य से। वर्णमाला का कौन सा अक्षर जो पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन सी ई और बड़ी ई बोलते हैं, छोटी ई और बड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ऑप्शन डी आज में जो री स्वर नहीं है। कृपा, तो ये कैसे बनेगा? क प्लस री प्लस प प्लस आ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है वृष्टि शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ऋषि का वाला जो री होता है, ऋषि वाला, उसमें जो है ये वृष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी कंठ। हिंदी की सध्वनि है ऑप्शन बी तालव्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो ऑप्शन डी संभालना में जो अनुनासिकता यूज हुई है। तालव्य व्यंजन है तो इसमें च, छ, ज, झ, जो ऑप्शन बी ये अपने आप में तालव्य व्यंजन है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए तालु। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। य का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन डी तालु है। निम्न में तालव्य व्यंजन है ऑप्शन सी श। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं ऑप्शन ए च, छ, ज, झ। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए क और ख। स का उच्चारण स्थान है ऑप्शन बी तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ल, जो है दंत वर्ण है। च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी तालव्य वर्ग में आती हैं च वर्ग ध्वनियां, च, छ, ज, झ, इ। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान खालिस्तान और वर्ग खालिस्तान है, तो इसमें आएगा ऑप्शन बी ट वर्ग चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ऑप्शन डी ट। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है ऑप्शन सी त। निम्नलिखित में से दंत वर्ण है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें त। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है ऑप्शन सी ल। कांस्टेबल में आया हुआ 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ फिर से, कंठ व्यंजन है क, ख, ग, घ, ण, ह और विसर्ग ये तालु में आते हैं च, छ, ज, झ, इ, य, स। मूर्धन्य से बोले जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, ढ और र, श।
दंत से बोले जाते हैं त थ द ध न ल स। ओष्ठ से बोले जाते हैं प फ ब भ म। और दंतोष्ठ से बोले जाते हैं ब। अतः ल दंत ध्वनि है, ठीक है। प फ ब भ म क्या है, तो अभी मैंने बताया था प फ ब भ म क्या है, ओष्ठ है। ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। हिंदी की व ध्वनि है, तो ऑप्शन बी ओष्ठ है ध्वनि। और व का उच्चारण स्थान है, ऑप्शन सी दंतोष्ठ। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है, ऑप्शन डी व। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, तो ऑप्शन सी ध जो ट वर्ग में नहीं आता है, ठीक है। क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ण। च वर्ग में आते हैं च छ ज छ इ। ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ढ। त वर्ग में आते हैं त थ द ध न। प वर्ग में आते हैं प फ ब भ म। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी य। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन सी क च प त, क च प द में। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो अंतस्थ व्यंजन इसमें हो जाएगा स। एक मिनट, ओके, अंतस्थ व्यंजन जो है स हो जाएगा। एक मिनट, वह जो अंतस्थ व्यंजन है, ये स जो है उस व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यह जो अंतस्थ व्यंजन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ संयुक्त व्यंजन है, क प्लस स से मिलकर बना है। त्र त प्लस र से मिलकर बना है। ग ज प्लस ई से मिलकर बना है। स्र श प्लस र से मिलकर बना है। तो ये चारों जो संयुक्त व्यंजन है। वह व्यंजन है, तो वह जो अपने आप में अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है श श श ह। अंतस्थ व्यंजन है य र ल व। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का चौथा, दूसरा और चौथा जो व्यंजन महाप्राण होता है। अघोष जो होता है वो वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन जो होता है वो अघोष होता है। स स स जो अघोष है। य र ल व किस प्रकार की व्यंजन है, तो ऑप्शन बी अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी फ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन बी ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ जो संयुक्त व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो य र ल व जो अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है इसमें से, ह जो है ऊष्म व्यंजन है। और छ वर्ण किसके योग से मिलकर बना है, क प्लस श से मिला है छ। छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, तो ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन के। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयुक्त से बना है, तो ऑप्शन बी ज प्लस इ। कौन जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऑप्शन सी ग जो है ऊष्म व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं, ऑप्शन अ केवल 2, ठीक है। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, तो इसमें हो जाएंगे अंतस्थ और ऊष्म टोटल 8 हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन बी ये जो नासिक्य व्यंजन है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है इसमें से 84 का, तो ऑप्शन बी च ज ये जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, च ज य। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षीय है, ऑप्शन अ ह जो संघर्षीय है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, ऑप्शन डी त ध्वनि जो है अल्प प्राण है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन बी क और ग। स श श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ऑप्शन बी डी हो जाएगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, ऑप्शन ए ख छ और ठ। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा से। अघोष वर्ण कौन सा होता है, तो स जो अपने आप में अघोष वर्ण है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, ऑप्शन ए था जो महाप्राण वर्ण है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन बी ग, गल जो अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, ऑप्शन सी घ, घ महाप्राण व्यंजन है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है, ऑप्शन सी भ जो महाप्राण व्यंजन है। और नेक्स्ट है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, तो इसमें जो है सी च जो अपने आप में अल्प प्राण है। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण है स। काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी ह जो काकल्य वर्ण है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, ऑप्शन सी ए हो जाएगा का जो है इसमें अघोष है। रका विवरण है, तो रका विवरण ऑप्शन ए वतर्य लुंठित सघोष अल्प प्राण और व्यंजन।
निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो च वर्ण जो अघोष है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए प जो अपने आप में अघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन सी द जो वर्ण घोष है। और 102 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो ऑप्शन बी ल व्यंजन जो है पार्श्विक व्यंजन है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा त वर्ण घोष नहीं है। निम्न में से अर्धस्वर को क्या कहलाता है? ऑप्शन ए यह अपने आप में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन ए ज अपने आप में घोष वर्ण है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो ऑप्शन सी ख। सघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन सी ब जो है सघोष वर्ण है। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी मातृभूमि में। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन ए क के बाद आता है। ठीक है। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन डी इसे जो है अंकी के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो ऑप्शन बी रिच्छ आएगा। ठीक है। और लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जो तथा जिन रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी लिपि कहते हैं उसे। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? तो ऑप्शन ए आंख जो है ये पहले आएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी युग्मक ध्वनियां कहलाता है वो। बी आंसर सही है। दृघ का वर्ण विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए द प्लस री प्लस ग प्लस अ। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। ऑप्शन सी ओ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न प्लस अ। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आकारांत। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण होगा। ऑप्शन सी का प्लस कशा। तो यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट चैप्टर पूरा किया। नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे ब्राह्म चिन्ह से। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखते रहिए और आपका रिवीजन होता रहेगा प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन से। धन्यवाद।